अच्छा भैया, अब देखो रिमेनिंग पार्ट्स, कल की क्लास में ये पार्ट हमने किया था। इसके लास्ट पार्ट पे एक मिस्टेक थी, इसको आप ज़रा देख लीजिएगा। वो ये थी कि माइनस माइनस जो था वो प्लस होता है, और मैंने माइनस लिख दिया था। तो चेंजेस बस ये होगी कि यहाँ पे पिछले वाले लेक्चर पे ये चीज़ माइनस होगी, तो यहाँ पे हमने प्लस लिख देना है। और यहाँ पे आप जाहिर सी बात है लास्ट रिजल्ट पे बस ये होगा, मैंने यहाँ माइनस लिख दिया होगा, यहाँ प्लस लिख दिया होगा। तो आप इसको प्लस कर दीजिएगा और आप इसको माइनस कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। बुक वाला है, बुक वाले में एक और चीज़ करी गई है। इन्होंने एल एन सेक एक्स की जगह ना एल एन कॉद एक्स लिखा हुआ है, मतलब माइनस एल एन कॉद एक्स। इसकी ना एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो तुम लोग, वो ये कर सकते हो कि सेक की जगह लिख सकते हो वन अपॉन कॉस। तो ये चीज़ हो जाएगी एल एन ऑफ दी कॉद एक्स की होल पावर माइनस वन, और ये माइनस वन यहाँ बाहर आ जाएगा। सो ये बराबर हो जाएगा माइनस एल एन ऑफ दी कॉद एक्स के। तो अगर आप चाहे आप एल एन सेक एक्स लिखें, या चाहे आप माइनस को बाहर निकाल दें और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वो दोनों आंसर ही सेम कंसीडर किए जाते हैं वैसे। ठीक है, अब सुने सी के आगे। भाई इसके आगे जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, वो मैं पहले आप लाइन से आपको सवाल करवा देता हूँ। पहले टेन और सेक वाले सवाल कर लेते हैं सारे, फिर कॉट और कोसेक वाले कर लेंगे। हमने टेन स्क्वायर एक्स कर लिया। अब देखो पार्ट नंबर 14। अगर हम पार्ट नंबर 14 को देखें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक 4, और आगे लिखा हुआ है 2x dx। ये चीज़ लिखी हुई है, आपने इसको इंटीग्रेट करके बताना है। अच्छा, इसके अंदर मैंने बताया था अगर सेक की इवन पावर होगी तो आप यहाँ पे पहले सेक स्क्वायर को अलग कर लिया अलग। मैंने बोला था एक सेक स्क्वायर को अलग कर लें और बाकी फंक्शन को टेन पे कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आपके पास टेन का डेरिवेटिव सेक होता है। तो वो मैंने ये चीज़ लिखी हुई यहाँ पे कि अगर सेक की इवन पावर होगी तो सेक स्क्वायर एक्स को एज अ डेरिवेटिव सेपरेट करें और बाकी फंक्शन को टेन पे कन्वर्ट करें। तो दिस इज योर बाकी फंक्शन। अब आपने क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स की जगह यू कैन राइट 1 + टेन स्क्वायर 2x, and this will become sec स्क्वायर 2x dx। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो ये मैं डायरेक्ट ही करूँगा। अब देखो बहुत सिंपल हो गया, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। sec स्क्वायर x 2x dx इंटीग्रल, यहाँ पे आप लिख देंगे टेन स्क्वायर एक्स, और इसके आगे भी आ जाएगा sec स्क्वायर x 2x dx। अच्छा, ये ज़रूरी है कि टेन एक्स को हम एज अ टेन टू एक्स को बेस कंसिडर कर रहे हैं। सो टेन टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 टाइम्स सेक स्क्वायर 2x। तो 2 नहीं है, तो एक काम करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब मैं लिख सकता हूँ ऑन इंटीग्रेटिंग। अब जब आप ऑन इंटीग्रेटिंग लिखेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो टेन एक्स होता है। तो यहाँ लिख लोगे टेन 2x, और इसको डिवाइड कर दोगे एंगल के डेरिवेटिव से। एंगल क्या है बताओ, 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है। सेम तरीके से प्लस का हाफ रहेगा वैसे ही। अब यहाँ पे क्योंकि आप रूल नंबर 2 यूज़ करेंगे, बेस के ऊपर पावर है, पावर का परफेक्ट डेरिवेटिव बराबर पे मौजूद है। तो यहाँ पे पावर में एक प्लस सिंपल, और नीचे क्या कर दोगे, एक प्लस, और आगे लगा दोगे प्लस का c। अब इसको सॉल्व कर लो। सो योर इंटीग्रेट ऑफ अ फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन विल बिकम टेन 2x/2, फिर आ जाएगा 1/6, फिर आप यहाँ लिखेंगे टेन क्यूब 2x प्लस का c। ठीक है, तो ये आपका पार्ट नंबर 14 का जवाब आ जाएगा। क्योंकि टेन 2x ये बेस है, इसका डेरिवेटिव होता है 2 सेक स्क्वायर 2x। तो 2 है नहीं ना, एंगल का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर एंगल कंपाउंड हो तो कंपाउंड एंगल का डेरिवेटिव अपने रिजल्ट से मल्टीप्लाई करता है। तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। अब 14 के बाद मैं आपसे पहले डिस्कस करता हूँ 15।
अच्छा 14 भी 10 वाला भी, ये जो है सवाल ये भी 10 वाला ही है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, 10 5x। अच्छा दोनों पे ऑड पावर है ना, सॉरी 10 5 3x। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, sec 3 3x dx। अब देखो अगर आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो एक बड़ी सिंपल सी कहानी है, वो ये है कि अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, इसमें से पहले एक एक पावर को कम कर लें। मैंने बताया था अगर सेक की ऑड पावर होगी तो आप सेक एक्स टेन एक्स को एज अ डेरिवेटिव अलग करेंगे। सेक की इवन पावर है तो सेक स्क्वायर एक्स को, तो उन दोनों में से आपने एक एक पावर कम कर देनी होगी। जब आप कम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा सेक 3x और यहाँ आ जाएगा tan 3x और इसके आगे आप लिख दोगे dx। ये आपने एक सेक और tan को अलग कर लिया तो ये आपका डेरिवेटिव एज अ डेरिवेटिव अलग हो गया। ठीक है, दोनों में एक एक पावर कम हो गई। अब क्योंकि आपने सेक एक्स टेन एक्स को अलग किया है एज अ डेरिवेटिव, सेक एक्स टेन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, सेक का डेरिवेटिव होता है। तो इसका मतलब है आप बाकी फंक्शन को सेक में कन्वर्ट करेंगे। ये तो ऑलरेडी सेक में कन्वर्टेड है ना, इसके लिए आपने सेक में आपने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, तवज्जो सुने भाई। यहाँ पे आप लिख देंगे सिंपल, पहले तो स्क्वायर कर लो, चलो ऐसे लिख लो कि यहाँ आ जाएगा tan² 3x का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद ये चीज़ बिल्कुल वैसी है, तो वैसे लिख देते हैं, इसको मैंने वैसे लिख दिया। अब ये जो tan 3x लिखा हुआ है इसकी जगह मैं क्या यूज़ करूँगा, सेक वाला फॉर्मूला जो कल यूज़ किया था, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जबकि ये चीज़ रहेगी वैसे ही। इसको आप ऐसी कॉपी करते रहिए, डेरिवेटिव आपका सेक 3x tan 3x dx। अच्छा अगर मैं इसमें फॉर्मूला यूज़ करता हूँ तो जाहिर है ये चीज़ बन जाएगी सेक 4 3x माइनस 2 सेक स्क्वायर 3x, फिर क्या लिखोगे प्लस का 1, जबकि यहाँ पे सेक स्क्वायर 3x और इसके बराबर में जो डेरिवेटिव है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। अब रही बात, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें आप लोग। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सेक 6 3x माइनस 2 सेक 4 3x प्लस सेक स्क्वायर 3x और बराबर पे आपने डेरिवेटिव लिख दिया। अब वो डेरिवेटिव लिखा हुआ है यहाँ पे सेक 3x tan 3x और dx। अब तुम लोग एक काम ये भी कर सकते हो इसके अंदर कि कोई डेरिवेटिव प्रेजेंट सपोजिशन से करना चाहो उससे कर लो। लेट t किसके बराबर है, तो मुझे बताओ dt किसके बराबर हो जाएगा, 3 सेक 3x tan 3x dx। तो अगर मैं dx की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो दैट मस्ट बी इक्वल टू dt अपॉन 3 सेक 3x और tan 3x। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t की पावर 6 माइनस 2 t की पावर 4 t स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा सेक 3x tan 3x dt अपॉन 3 टाइम्स सेक 3x tan 3x। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर कैंसलिंग इट इंटीग्रल विल बिकम 1/3 t6 dt
-2 t4 dt। अच्छा नीचे नीचे 3 भी लिखते रहना डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये जो 3 है ना, ये जो 3 यहाँ लिखा हुआ है, ये इस वाले डिनोमिनेटर के पास भी जाएगा, इस वाले के पास भी, और इस वाले तीनों के पास जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/3, और फिर क्या लिखोगे, t²dt। अब इसमें सिर्फ क्या करना है, पावर में एक जमा नीचे एक जमा, तो जब आप ये कर लेंगे और इंटीग्रेटिंग लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा t⁻7/7 21 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, और ये 3 3 9 हो जाएगा। अब आप t की जगह t की वैल्यू पुट कर देंगे। t किसके बराबर है बताएं, sec 3x। सो sec 7 3x, यहाँ लिख दोगे 10 7 3x अपॉन पे 21 आ जाएगा, -2/15, यहाँ लिख दोगे sec 5 3x 10 5 3x प्लस 1/9 sec 3 3x और 10³ 3x प्लस का c। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो पार्ट 15 के बाद एक और सवाल है जो कि सेक का है। वो क्या है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है sec 4x और फिर लिखा हुआ है 10x dx। अब sec की पावर है इवन, यानी कि क्या बाहर निकालेंगे, sec स्क्वायर x। sec की पावर ऑड है तो sec x 10x बाहर आएगा, sec की पावर इवन है तो sec स्क्वायर x। तो जब हम इसको जाहिर है कि बाहर निकालेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी sec स्क्वायर x, और 10x का मतलब है 10 की पावर 1/2x, एक sec स्क्वायर x dx एज अ डेरिवेटिव बाहर आ जाएगा, ये एज अ डेरिवेटिव बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप sec स्क्वायर x की जगह लिख दोगे 1 + 10 स्क्वायर x, 10 1/2x वैसे ही रहेगा, बराबर पे आ गया sec स्क्वायर x dx। बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा भाई, ये बहुत सिंपल ही हो गया। अब देखो ये बन जाएगा 10 की पावर 1/2x और 10 की पावर 2 + 1/2 कितना होता है 5/2, जबकि ये डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है। अब आपने क्या किया, आपने बोला लेट t = 10x, dt will become sec स्क्वायर x dx और dx will become dt अपॉन sec स्क्वायर x। ऐसा ही है, तो यहाँ देखिए ये इंटीग्रल हो जाएगा t की पावर 1/2, t की पावर 5/2, वही ये हो गया dt अपॉन sec स्क्वायर x। ये दोनों कैंसिल होगा, आफ्टर कैंसिलिंग इट दिस विल बिकम t की पावर 1/2 dt, t की पावर 5/2 dt। फिर आपने लिखना है ऑन इंटीग्रेटिंग। जब आप लिखोगे ऑन इंटीग्रेटिंग तो सिंपल सी कहानी है भाई, ये t की पावर 3/2 अपॉन पे भी क्या आ जाएगा 3/2,
और ये हो जाएगा टी की पावर 7/2/7/2। अब जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/3 टी किसके बराबर था, 10x के। सो दिस विल बिकम 10 3/2x प्लस 2/7। 10 टी की जगह क्या लिख दोगे, 10 7/2x प्लस का सी। हो गया सॉल्व, देख लो पार्ट 17 के अंदर। अब देखो पार्ट 17 के बाद आपने सॉल्व करना है पार्ट 18 को। अब पार्ट 18 के अंदर क्या करना है, तवज्जो इसमें। अच्छा, अब सारे सवाल हो गए सेक और टेन वाले, अब हम करेंगे कॉट वाले। अच्छा, कॉट वालों पे रूल सेम है, यानी कि अगर मैं कॉट के रूल के बारे में बात करूँ ना तो कोई चेंजेस नहीं होगी। उसमें क्या करोगे, देखो जैसे कि मैं केस 4 यहीं पे लिख लेता हूँ क्योंकि वो सेम ही है, चेंजेस कुछ है नहीं। बस होगा ये कि अगर मैं केस 4 लिखूँगा ना, अब सेम कहानी है कि मैं यहाँ पे कॉट लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा कोसेक। अब कॉट की पावर डिपेंड नहीं करेगी वो इवन हो या ऑड। कॉट को 10 मान लो और कोसेक को ना सेक मान लो। अब ये पावर इवन हो गई तो बिल्कुल सेम रूल हम लिखेंगे, बस चेंजेस क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये बिल्कुल सेम रूल लिखूंगा, सही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। अगर कोसेक की इवन पावर होगी ना तो आप क्या करेंगे, एक आपको कोसेक स्क्वायर एक्स चाहिए होगा, दूसरा चाहिए होगा कॉट एक्स। भाई देखिए, बस आप ये करेंगे कि यहाँ पे भाई देखो, जहाँ पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स, जहाँ पे लिखा हुआ है 10 वहाँ लिख दो कॉट, और जहाँ पे लिखा हुआ है सेक वहाँ लिख दो कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो बस ये चेंजेस। सेम तरीके से दूसरा रूल भी सेम होगा, यानी कि आपको ने जो 10 और सेक का रूल याद किया हुआ है वही रूल याद करें, कोई नया रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से मैं अगर आपसे बात करूं, भाई कॉट और कोसेक, अगेन इसकी पावर अगर ऑड हो, ये कुछ भी हो मसला नहीं है, इवन हो या ऑड हो, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पे, भाई यहाँ पे अगर इसको आप कॉपी करें सिंपल, अब आपने जाहिर है कि सेक एक्स 10x की जगह क्या लिख देना है, कोसेक एक्स कॉट एक्स, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे कोसेक एक्स कॉट एक्स। देखिए भाई, ये कोसेक एक्स कॉट एक्स की जगह आ जाएगा सेक एक्स 10x की जगह, और जहाँ पे आपने लिखा हुआ है सेक एक्स, सो सेक एक्स की जगह आप क्या लिख देंगे, कोसेक एक्स। ठीक है, तो बिल्कुल सेम रूल है केस नंबर 4 कोसेक एक्स कॉट एक्स का। कोसेक की इवन पावर है तो कोसेक एक्स स्क्वायर एक्स बार, कोसेक की ऑड पावर है तो कोसेक एक्स बार, कोसेक एक्स 10x और कॉट एक्स बार। और एक और चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि कोसेक स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कैसे करोगे, कन्वर्ट करने के लिए ये करोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। यहाँ पे सेक था, सेक की जगह कोसेक आ गया, यहाँ पे 10 था, 10 की जगह कॉट आ गया, तभी चेंजेस नहीं होती इसके अंदर। मतलब एक रूल आपने समझ लिया, दूसरा आपको खुद आ जाएगा। अब मैं करवाता हूँ सवाल। असल में तुम लोगों को याद होना चाहिए कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। और अगर मैं आपसे पूछूं कोसेक एक्स के बाद कॉट एक्स का क्या डेरिवेटिव था, कॉट एक्स का क्या था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। भाई 10 का याद है ना, 10 का याद था, सेक स्क्वायर एक्स था,
तो कॉट एक्स का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का क्या होगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स से क्या था सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, तो ये लाजमी याद होने चाहिए। ये आपने कर लिया ना पार्ट नंबर 17। अब देखो 17 के बाद मैं अगर आपसे कुछ और पार्ट्स के बारे में बात करूं, जैसे कि कॉट के सवाल होंगे पार्ट नंबर 12। अब कॉट की इवन पावर है, क्या लिखी गई है भाई, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कॉट 4x dx। तो आप अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप एक सिंपल सा काम करें कि यहाँ लिख लें कॉट स्क्वायर एक्स, ये आपने लिख दिया, एक कॉट स्क्वायर एक्स को आप अलग कर लें। ठीक है, एक कॉट स्क्वायर एक्स अलग हो गया। जब एक कॉट स्क्वायर एक्स अलग हो गया तो आप इसको कन्वर्ट कर लें कोसेक स्क्वायर एक्स में। अब कैसे करोगे, जैसे कि सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है टेन स्क्वायर एक्स, किसके बराबर था सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन के। तो देखो कॉट स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन के। अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे कॉट स्क्वायर एक्स और यहाँ क्या लिख देंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का वन। तो बिल्कुल तवज्जो से सुनना, देखो यहाँ पे ये चीज़ तो बन जाएगी कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस ये चीज़ थी कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। जिस तरीके से कल मैंने आपको बताया था कि टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं हो सकता, उसी तरीके से कॉट स्क्वायर एक्स का भी डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं हो सकता। जब भी कॉट स्क्वायर एक्स आ जाए, देखो ये तो कॉट है ना, कॉट का डेरिवेटिव तो आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स है, बराबर में प्रेजेंट है। हाँ माइनस होता है लेकिन, तो माइनस निकाल लो बाहर, यहाँ लिख दो कॉट स्क्वायर एक्स और यहाँ लिख दोगे माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब इसके आगे अगर मैं आपसे बात करूँ फॉर एग्जाम्पल ना, ये तो लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स सिंपल, तो आप लोग इसकी जगह क्या लिखेंगे, देखें इसकी जगह आप लोग वही जो पहले लिखा था कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का वन, ये लिख देंगे। अब ये लिखते ही आपका सवाल इंटीग्रेट होने के काबिल हो जाएगा। तो ये देखो ये चीज़ तो इंटीग्रेट हो जाएगी कॉट क्यूब एक्स अपॉन थ्री, यहाँ आपने लिख दिया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ लिखोगे माइनस, यहाँ आपके पास आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस माइनस क्या होता है बताओ, प्लस इंटीग्रल ऑफ द डी एक्स। अब ऑन इंटीग्रेटिंग करोगे, जब ऑन इंटीग्रेटिंग करोगे तो देखो कॉट का डेरिवेटिव बराबर में प्रेजेंट है, सो कॉट क्यूब एक्स अपॉन क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉट एक्स, किसके बराबर होता है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और डी एक्स का इंटीग्रल तो आप सब जानते हैं क्या होता है एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का सी, ये आपका पार्ट 12 हो गया। अब पार्ट 12 के बाद 10 13 मैंने आपको करा दिया, 14 करवा दिया, 15 करवा दिया। नाउ वी हैव टू सॉल्व 16 पार्ट। देखो 16 के अंदर क्या लिखा हुआ है, 16 के अंदर लिखा हुआ है कोसेक और फिर क्या लिखा हुआ है 4 3x dx, ये चीज़ लिखी हुई है। अब मुझे एक बात समझाएं, वो ये है इसके अंदर भी सेम कहानी, कोसेक की इवन पावर है। इवन पावर में मैंने आपको बोला था कि भाई आप कोसेक स्क्वायर एक्स को बाहर निकाल लें और बाकी फंक्शन को कॉड में कन्वर्ट करते हैं। और ये आपको तभी बातें याद होंगी जब ऐसे आप सवाल करते रहें, तो मतलब 3-4 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करें। मुझे बताएं कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉड स्क्वायर एक्स, ऐसे ही है ना, क्योंकि 3x तो 3x ही लिखोगे और यहाँ लिख दोगे कोसेक स्क्वायर एक्स 3x dx, ये आपने लिख दिया। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल भाई सपोज करना चाहो, सपोज कर लो, उससे भी सवाल सॉल्व हो जाएगा कि लेट टी इक्वल टू कॉट एक्स। तो अगर हम इसको सपोज कर लें कि लेट टी
इक्वल टू कॉट एक्स। सो डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस, अच्छा 3x है ना तो 3x लिख दो। तो t बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 3x, मल्टीप्लाई बाय 3 भी करना होगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम इंटीग्रल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, यहाँ पे चीज़ें रहेंगी वैसे ही। जब भी तुम्हें ये दिखे और बराबर में पूरा का पूरा डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, मतलब तुमने ये देख लिया कॉट का डेरिवेटिव कोसेक है, तो बस को सपोज कर लो तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और अगर मैं यहीं से डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो मुझे बताएं माइनस डी टी अपॉन, ठीक है बिल्कुल सेम कहानी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आफ्टर कैंसिलिंग इट -1/3 ये आ जाएगा डी टी। अच्छा 3 दोनों के डिनोमिनेटर में जाएगा और ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर देगा। जो माइनस है ना, ये वाला माइनस, इसको भी माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा, और दोनों के डिनोमिनेटर में जो 3 यहाँ लिखा हुआ है इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे टी स्क्वायर डी टी। आप इंटीग्रेट कर लोगे इसको बड़ी आसानी से, लिख देना और इंटीग्रेटिंग, तो दिस विल बिकम -t/3 माइनस t³ होगा, 3 3 9 हो जाएगा। अब आप t की जगह t की वैल्यू पुट कर दें, t हमने सपोज किया था cot 3x, तो यहाँ पे आप लिख देंगे cot 3x/3। यहाँ पे जब आप cot लिखेंगे सो cot³ 3x/9 प्लस का c, ये आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पार्ट नंबर 16 भी मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। पार्ट 17 सेक और 10 का था, वो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब पार्ट 18 पे आ जाता है। सब पार्ट 18 भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। पार्ट 18 पे क्या कहा जा रहा है देखो, cot 2x और फिर लिखा हुआ है cosec 2x dx। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो आपने यहाँ पे लिखना है कोसेक स्क्वायर 2x, मतलब एक कॉस की इवन पावर है कोसेक की, तो कोसेक स्क्वायर एक्स अलग हो जाएगा और बाकी फंक्शन को कॉट में कन्वर्ट कर लो। भाई ये बड़ी आसानी से कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा कन्वर्ट, ये cot 2x हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा 1 प्लस cot स्क्वायर 2x, और बराबर में जाहिर है पूरा डेरिवेटिव प्रेजेंट है। सो इंटीग्रल विल बिकम cot 2x, फिर क्या आएगा बताओ, cot³ 2x, और बराबर पे क्या लिखोगे कोसेक स्क्वायर 2x dx, ये आपने लिख दिया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे बताएं ये क्या होगा, cot 2x, यहाँ क्या आएगा बताओ कोसेक स्क्वायर 2x dx, यहाँ आ जाएगा cot³ 2x, और बराबर में क्या आएगा बताओ कोसेक स्क्वायर 2x dx। अब मुझे बताएं, मैं यहाँ लिखूंगा ऑन इंटीग्रेटिंग। अच्छा इंटीग्रेटिंग करने से पहले एक काम कर लेना, सपोजिशन भी कर सकते थे तुम लोग, ये टी हो जाता और उसको सॉल्व, अगर सपोजिशन नहीं करो तो कोई मसला नहीं है। बस में एक काम करना पड़ेगा तुम लोगों को, ये करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा -2 से। टी वाला करा दो।
टी बराबर है। तो टी वाले में क्या करेंगे, लेट टी इक्वल टू कॉट ऑफ 2x। सो डी टी कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर 2x dx, और dx इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़ भूल गया मैं, 2 लिखना, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल 2x लिखा हुआ है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x लिखा हुआ है तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ बन गई t, ये चीज़ बन गई t क्यूब। अब ये चीज़ लिखी हुई है वैसे ही, dx की जगह आप लिख देंगे dt अपॉन माइनस का 2, और यहाँ आ जाएगा कोसेक स्क्वायर 2x। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आफ्टर कैंसलिंग इट, इंटीग्रल विल बिकम -1/2 टी डी टी -1/2 टी क्यूब डी टी। अब जब आप इसको लिखेंगे और इंटीग्रेटिंग करेंगे, सो माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 2 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा t4/4, 2 4 8 हो जाएगा। फिर आप t की जगह t की वैल्यू पुट कर दें। अच्छा एक और चीज़, t की वैल्यू जो थी वो किसके बराबर है, cot 2x के। सो -1/4 cot स्क्वायर 2x, ये सवाल सॉल्व हो गया सारा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 18 है, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। 18 के बाद अब 19 को भी कर लेते हैं। अब देखो 19 के अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है, तवज्जो से सुने। ये लिखा हुआ कोसेक 4 3x लिखा हुआ है। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x। अब ये भी क्या हो जाएगा बताओ, अभी जल्दी हो जाएगा सॉल्व। एक कोसेक को निकाल लो बाहर, बाकी फंक्शन को किसमें कन्वर्ट कर लो भाई, कॉट पे। यानी कि आप मुझे बताओ ये चीज़ क्या बन जाएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। कल कल भी मैंने ऐसा सवाल करवाया था। फिर कॉट एलसीएम ब्रेक कर देना भाई, एलसीएम, चलो उसको तरीके से लिख लेता ना। अब इसके साथ में क्या करता हूँ, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। अब देखो ये चीज़ तो बन गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, इसके डिनोमिनेटर पे भी आ जाएगा कॉट की पावर 1/2x, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कॉट की पावर 1/2x, जबकि इसके बराबर में प्रेजेंट है कॉस कोसेक स्क्वायर एक्स 2x। इंटीग्रल विल बिकम, भाई यहाँ आ जाएगी कॉट की पावर -1/2x, 2 में से 1/2 निकाल लो, क्या बनता है बताओ, 3/2 बचता है। जबकि यहाँ आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स जी एक्स, ये आपने लिख दिया। अब आप नेक्स्ट काम क्या करेंगे भाई, आप लिख देंगे लेट टी इक्वल टू कॉट एक्स, डी टी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी अपॉन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये चीज़ बन जाएगी टी की पावर -1/2, टी की पावर 3/2 कोसेक स्क्वायर एक्स, और डी टी अपॉन माइनस कोसेक स्क्वायर से ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल करने के बाद भाई टी की पावर -1/2 डी टी, टी की पावर 3/2 डी टी, ये लिख दिया आपने। लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, और इंटीग्रेटिंग,
जब ऑन इंटीग्रेटिंग लिखोगे टी की पावर 1/2 टी की पावर 5/2 तो ये हो जाएगा 2। टी की जगह क्या लिखोगे कॉट, सो कॉट 1/2x और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5 और कॉट 5/2x प्लस का सी। ठीक है, ये भी हो गया सॉल्व 19 पार्ट। अब 19 के पार्ट के बाद अच्छा एक चीज़ ज़रूरी थी, वो माइनस था ना, तो ये भी माइनस होगा और ये भी क्या हो जाएगा, और साइन चेंज होएगी दोनों की, माइनस 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 माइनस। अब देखो पार्ट 20 पे क्या लिखा गया है, इंटीग्रल ऑफ, जैसे ये कॉज वाला सवाल है अलग पैटर्न का, खैर मैं करवा देता हूँ, पर भी देखो सिंस वी नो दैट के कॉस स्क्वायर x/2 किसके बराबर है, 1 + cos x/2 के। तो अगर हम यहाँ से 1 + cos x को सेपरेट करें तो ये 2 डिवाइड करने वाले क्या करेगा, सो 1 + cos x विल बिकम 2 cos² x/2। सो 1 + cos x की जगह हम ये लिख सकते हैं, यानी कि इसकी जगह ये चीज़ पुट कर की जा सकती है। तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो दिस विल बिकम √2 cos² x/2 dx। √2 को निकालने बाहर आप, यहाँ बन जाएगा cos x/2 dx। सही है, ये आपने लिख दिया। अब मुझे बताएं कि इसी के आगे हमारे पास cos² x मौजूद है ना, भाई देखो अब मुझे एक बात ये बताओ कि cos x/2 का इंटीग्रल क्या होगा। फॉर्मूला होता है cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x होता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे sin x/2 और एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड करेगा। sin x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, 1/2 होता है। तो आप इस 2 को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बिकम, भाई देखो यहाँ पे sin x/2 इसका इंटीग्रल हो गया। अब x का डेरिवेटिव तो 1 होता है ना, तो इसका डेरिवेटिव 1/2 हो जाएगा। अब ये 2 जो है वो √2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो इसका इंटीग्रल विल बिकम 2√2 sin x/2 प्लस का c। तो देखो ये हमारी 6.2 क्या होती है, ख़त्म होती है।